हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस क्लास में हम आपको हिंदी विषय के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। यहाँ पर हम आपके साथ एक नहीं बल्कि दो एग्जाम पेपर सोल्व करवाएंगे, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। हम 15 फरवरी 2019 की शिफ्ट सेकेंड तथा 15 फरवरी 2019 की शिफ्ट थर्ड का पेपर यहाँ पर सोल्व करवाएंगे आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फटाफट से सभी वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन क्लिक कर दो। फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो बताइए, सांप को देखकर छोटा बच्चा उसको डर गया, तो क्या आएगा? सही कीजिए इसको। कौन सा सही होगा चारों में से? हमारा सही जवाब क्या होगा? सांप को देखकर छोटा बच्चा उससे डर गया। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए कौन सा सही होगा चारों में से? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्येष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मनुष्य को पूर्ण कर्म करता चाहिए, तो इसको ठीक कीजिए। कौन सा आएगा तीनों में से, चारों में से? तो हमारा सही क्या होगा? मनुष्य को पुण्य कर्म करने चाहिए, ऑप्शन 4। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शिक्षक, शिक्षक का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? वेरी गुड, जवाब दीजिए। शिक्षक का पर्यायवाची होगा गुरु। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने सांप को लाठी खालिस्तान मारा, तो क्या आएगा इसमें? मैंने पर से। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? राम ने सांप को लाठी से मारा, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सबको प्रिय हो। जो सबको प्रिय हो क्या आएगा? सर्वप्रिय, रमणीय, शोभनीय, सुंदर। तो जो सबको प्रिय हो उसको बोलेंगे सर्वप्रिय। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे माता पिता की ओर से खालिस्तान ढेर सारा प्यार, तो आएगा मेरे माता पिता की ओर से खालिस्तान ढेर सारा प्यार, किसी, सभी, तुम्हें, मुझे। तो सही जवाब क्या होगा चारों में से? तुम्हें। मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा पर पत्थर रखना, तो बताइए क्या आएगा? भारी पत्थर कलेजा पर रखना, जी कड़ा करना, कलेजे को पत्थर पर रखना, दिल बड़ा करना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है जी खड़ा करना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या करके चला गया, तो क्या आएगा? किसमें त्रुटि है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? किसी को हत्या करके, ऑप्शन 4। कोई गुंडा भरे बाजार में किसी की हत्या करके चला गया, ये वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उष्ण, उष्ण का उल्टा क्या आएगा? उष्मा, उपमा, शीत, लहर। तो उष्ण का आएगा शीत। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपकमिंग एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल जीडी, टेट, एचटेट आदि की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें।
खालिस्तान में बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा, तो क्या आएगा? यदि, जिससे, इसलिए, यद्यपि। बताइए। तो हमारा सही जवाब है यदि मैं बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा, यदि। आगे बढ़ते हैं। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पढ़ते हैं इसको। एक अत्याचारी शासक एक चित्ते से अधिक खालिस्तान होता है। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा खालिस्तान है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। अत्याचारी शासन का समुचित खालिस्तान करे और सत्ताधारी को अपना खालिस्तान करने के लिए विवश करने का उपाय करे। अत्याचारी शासन को व्यय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार का खालिस्तान नहीं कर पाता। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? पहली लाइन पढ़ते हैं। एक अत्याचारी शासक एक चित्ते से अधिक खालिस्तान होता है, तो क्या होता है? मस्त, कमाल, भयंकर, रोचक। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, भयंकर। देखें, एक अत्याचारी शासक एक चित्ते से अधिक भयंकर होता है। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा खालिस्तान है कि किसी पहाड़ी या वन में रह लिया जाए। किस्सा, खोना, नाटक, अच्छा। तो क्या आएगा? चारों में से जवाब दीजिए। तो हमारा सही जवाब है अच्छा। एक अत्याचारी शासक एक चित्ते से अधिक भयंकर होता है। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा अच्छा है कि किसी पहाड़ी या वन में रह लिया जाए। अत्याचारी शासन का समुचित खालिस्तान करे, तो क्या करे? विरोध, उमंग, उत्साह, जोश। तो क्या करना चाहिए अत्याचारी शासक का? हमेशा विरोध। और सत्ताधारी को अपना खालिस्तान करने के लिए विवश करने का उपाय करे। तो क्या करने का? दुर्बल, सुधार, मजदूर, मजबूत। तो कमेंट करके बताइए, बताइए बताइए, कमेंट अलग क्यों आ रहे हैं? हमारा सही जवाब है सुधार। अत्याचारी शासन को व्यय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की खालिस्तान नहीं कर पाता। तो क्या नहीं कर पाता? अवंती, विवाह, उन्नति, अज्ञान। तो क्या नहीं कर पाता? तो हमारा सही जवाब होगा उन्नति नहीं कर पाता। चलिए एक बार पढ़ ले। एक अत्याचारी शासक एक चित्ते से अधिक भयंकर होता है। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा अच्छा है कि किसी पहाड़ी या वन में रह लिया जाए। अत्याचारी शासन का समुचित विरोध करे और सत्ताधारी को अपना सुधार करने के लिए विवश करने का उपाय करे। अत्याचारी शासन को व्यय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ओखली में सिर देना। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ओखली के समान सर होना, ओखली में सिर देखकर उसे कूटना, ओखली को सिर पर रखना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह सदैव खालिस्तान से बड़ों का आदर करता है। पराये, तुम्हारे, अपने, हमारे। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वह सदैव अपने से बड़ों का आदर करता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है और यहाँ रहने वाला लाखों कमाकर भी बेचैन है। महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है और यहाँ रहने वाला लाखों कमाकर भी बेचैन है। तो क्या आएगा आंसर? बताइए। तृष्णा का भरी है, तृष्णा से भरी है आएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपव्यय। तो क्या आएगा अपव्यय का? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बताइए कमेंट करके। अपव्यय का होगा मितव्यय। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो लोग विवेकी हैं वे मानव जाति को विनाश की ओर खालिस्तान बढ़ते देखकर विचलित होता है। हमारा सही जवाब क्या होगा?
विचलित होता है। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गोधूली, तो क्या आएगा इसका? दिन, संध्या, सुबह, रात। तो गोधूली का क्या आएगा? संध्या। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो क्या आएगा? दुर्बल। कौन सा दुर्लभ सही है बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, दुर्लभ। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो दूर की सोचता है उसको क्या बोलेंगे? जो दूर की सोचता है, तो हमारा सही जवाब है दूरदर्शी। आगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज की सभा में फूलों के गुलदस्ता अतिथि को भेंट किया गया, तो बताइए क्या होगा? तो हमारा सही जवाब होगा फूलों का गुलदस्ता। आगे देखते हैं। तो अब सेकंड पेपर सोल्व करते हैं हमारा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो एक बार जल्दी से फटाफट। भारत 21वीं सदियों में बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं से मुक्ति पा सकेगा, तो बताइए किसमें त्रुटि है? वेरी गुड, बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब है भारत 21वीं सदियों में, सदियों की जगह सदी आएगा। यही मेरी और खालिस्तान परिवार की कामना है, तो बताइए कौन सा उपयुक्त शब्द आएगा इसमें? इसने, हमारी, अपने, मेरे। तो हमारा सही जवाब है यही मेरी और मेरे परिवार की कामना है। ऑप्शन 4। दिए गए शब्द का विलोम चुने। निस्वार्थ, निस्वार्थ का उल्टा क्या आएगा? परोपकार, स्वार्थ, अंतरात्मा, समर्थ। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? निस्वार्थ का आएगा स्वार्थ। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो कौन सा सही है चारों में से? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। स्थावर। ऑप्शन बी। दिए गए शब्द का विलोम चुने। पुरातन, पुरातन का क्या आएगा? अधुनातन, इहलोक, परलोक, प्राचीन। तो क्या आएगा पुरातन का? पुरातन का आएगा अधुनातन। परलोक का स्वर्ग, प्राचीन का जाएगा आधुनिक। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो चलो पढ़ते हैं। जननी और जन्मभूमि खालिस्तान है। खालिस्तान हमें जन्म देती है और मातृभूमि अपने अन्न जल से हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए माँ के ऋण से खालिस्तान होना संभव नहीं है। धरती की खालिस्तान में लौट पोट कर हम बड़े होते हैं, तभी तो कहा गया है खालिस्तान और जन्मभूमि खालिस्तान जननी और जन्मभूमि खालिस्तान से भी श्रेष्ठ है। तो चलिए पहली लाइन पढ़ लेते हैं। जननी और जन्मभूमि खालिस्तान है, तो क्या है? उत्तम, तुच्छ, हीन, महान। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4, महान है। खालिस्तान हमें जन्म देती है और मातृभूमि अपने अन्न जल से हमारा पालन पोषण करती है। तो कौन जन्म देती है हमें? नदी, माता, स्त्री, धरती। तो बताइए कौन जन्म देती है? माता हमें जन्म देती है और मातृभूमि अपने अन्न जल से हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए माँ के ऋण से खालिस्तान होना संभव नहीं है। उत्तीर्ण, ऋणी, कर्जदार, ऋण। तो माँ के, बताइए, बताइए बताइए, वेरी गुड। इसलिए माँ के ऋण से उत्तीर्ण होना संभव नहीं है। आगे। धरती की खालिस्तान में लौट पोट कर हम बड़े हुए हैं, तो किसमें? मकरंद, रजत, पराग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धरती की रज में लौट पोट कर हम बड़े हुए हैं, तभी तो कहा गया है जननी और जन्मभूमि खालिस्तान से भी श्रेष्ठ है।
बताइए। सूर्य, आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी। तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। चलिए एक बार देख लें। जननी और जन्मभूमि क्या है? महान है। माता हमें जन्म देती है तो मातृभूमि अपने अन्न जल से हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए माँ के ऋण से उत्तीर्ण होना संभव नहीं है। धरती की रज में लौट पोट कर हम बड़े होते हैं, तभी तो कहा गया है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप नौकरी एस्पिरेंट पे जाकर सब्जेक्ट वाइज क्यूज भी यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्टेट वाइज एग्जाम की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खालिस्तान तेज भागता है, तो क्या आएगा? आपको, तुमको, सबसे, मुझे। तो वह सबसे तेज भागता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताइए। संवेदना के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकता, तो क्या आएगा? वेरी गुड, बताइए। जीवंत नहीं हो सकती आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिल्ली से मुंबई आने वाला ट्रेन 2 घंटे की देरी से आएगी, तो इसको सही करें। बताइए चारों में से कौन सा सही आएगा? तो हमारा सही जवाब है दिल्ली से मुंबई आने वाली ट्रेन 2 घंटे की देरी से आएगी, तो ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचना, निश्चित होकर सोना, घोड़े बेचकर सोना खरीदना, हल्की नींद में सोना। तो घोड़े बेचकर सोना इसका मतलब होगा, वेरी गुड, ऑप्शन बी, निश्चिंत होकर सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पल, पल का पर्यायवाची क्या होगा? तो हमारा सही जवाब है क्षण। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो बताइए कौन सा सही है चारों में से? प्रसाद, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का स्वस्थ होनी अनिवार्य है, तो किसमें त्रुटि है? बताइए चारों ऑप्शन में से। तो हमारा सही जवाब है शरीर का स्वस्थ होनी, ऑप्शन 4 रॉन्ग है। शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। बिजली खालिस्तान पर बारिश नहीं हुई, तो क्या होता है? बिजली नाची जागी बड़की कड़की, तो बिजली कड़की पर बारिश नहीं, ऑप्शन 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छुट्टी का घंटा बजते ही बच्चों के चेहरों से खिलखिलाहट आ जाती है, तो बताइए कौन सा सही होगा चारों में से? तो हमारा सही जवाब है बच्चों के चेहरों पर, बच्चों के चेहरों पर खिलखिलाहट आ जाती है, ऑप्शन 4। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर यह आएगा बच्चों के चेहरों पर खिलखिलाहट आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो आंखों के सामने न हो। जो आंखों के सामने न हो उसको बोलेंगे अप्रोक्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष, असमक्ष। तो जो आंखों के सामने न हो उसको बोलेंगे प्रोक्ष। आगे बढ़ते हैं। जो कभी न मरे, नजर, अजर, आमरण, अमर। तो जो कभी न मरे उसको बोलेंगे अमर। आगे बढ़ते हैं। कुर्सी के खालिस्तान मेरी कलम गिर गई, तो क्या आएगा? कुर्सी भीतर, अंदर, नीचे, दूर। तो कुर्सी के नीचे मेरी कलम गिर गई। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कमर, कमर का क्या आएगा? हाथ, कंगा, कटी, पैर। तो कमर का आता है कटी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आस्तीन का सांप, तो क्या आएगा इसका? आस्तीन से सांप निकलना, निकालना, सच्चा मित्र, धोखेबाज मित्र, आस्तीन में सांप पालना,
गई। बताइए, तो हमारा सही जवाब होगा आस्तीन का सांप धोखेबाज मित्र। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसे पक्का विश्वास थी कि बुढ़े व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। तो क्या आएगा? उसे, कौन सा सही होगा? उसे पक्का विश्वास था कि बुढ़े व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। ऑप्शन सी आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।